हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक रूप से। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही सवाल आपका है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है यदि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार बताइए। ठीक है, तो त्रिभुज का आपको आधार बताना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले एक ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, उस उदाहरण को अगर आप बढ़िया से समझे रहेंगे तो कोई भी सवाल होगा आप उसको बेहतरीन तरीके से लगा लेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा आपका होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और दोस्तों आपका अगला होगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, बात समझ आ रही है? तो समकोण जो त्रिभुज दोस्तों है उसमें जो है आपका एक आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, उसको आप समझ जाएंगे तुरंत। उसमें दिया रहेगा आधार। ठीक है, और क्या दिया रहेगा? ऊंचाई। ठीक है, क्या दिया रहेगा? आधार दिया रहेगा और ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों कि एक ही भुजा दी गई रहेगी, एक ही भुजा दी रहेगी। ठीक है, और आपका विषम बाहु त्रिभुज जो दोस्तों है वह विषम संख्या होंगी, जैसे कि आपका ए बी सी। ठीक है, क्या होगा? ए बी सी 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजा। ठीक है, इसको दोस्तों इसका जो आप लोग इसको बढ़िया समझ गए होंगे। इसको देखिए दोस्तों, इनका सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि सूत्र जब आपको याद रहेगा तो सवाल को आप लोग आसान तरीके से लगा लेंगे। तो आइए हम लोग सूत्र को देखते हैं दोस्तों। आधार ऊंचाई का होगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होगा इसका सूत्र। इसका दोस्तों होगा समबाहु त्रिभुज का क्या होगा बताइएगा? तो इसका होगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर करणी में 3/4, करणी में 3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगला आपका है दोस्तों, ये होगा करणी में यस। अगले करणी में बताओ क्या होगा? यस होगा, तो यस माइनस ए होगा। अगली करणी में होगा, अरे कोष्टक में होगा यस माइनस बी। अगले कोष्टक में होगा यस माइनस सी। ऐसे ऐसे जितनी भी रहेंगी संख्या उसको आप लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, वो इसका आपका सूत्र बनता हुआ चल जाएगा, जैसे कि यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस माइनस डी, यस माइनस ई, ऐसे। ठीक है, आपका सूत्र बनता हुआ चला जाएगा और लास्ट में होगा इसका यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक,
आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इनका सब समकोण त्रिभुज का ये जो कि क्षेत्रफल का जो कि सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का जो होगा एक ही भुजा होगी जिसमें क्षेत्रफल करनी में 3/4 भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज का होगा जो ए बी सी 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, जिसमें करनी में यस अगले कोष्टक में होगा आपका यस माइनस ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन होगा यस माइनस बी, अगले क्वेश्चन होगा सी माइनस यस माइनस सी। ठीक है, यानी कि यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 यानी कि 2। ठीक, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो आइए सवाल को हल कराया जाए। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको हम चलिए हटा दिया गया। अब उस सूत्र पर इस सवालों को हल किया जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ऊंचाई आगे ऊंचाई ना ऊंचाई आगे मतलब क्या हुआ कि ये समकोण के बारे में बात कर रहा है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार बताना आपको है। ठीक है, ऊंचाई दिया है, आपको क्या बताना दोस्तों, आधार बताना है। ठीक है, तो आइए इनको लगाते हैं उसी सूत्र पर। जो सूत्र था आपका क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, आधार आधार गुणे ऊंचाई, यही था सूत्र ना। चलिए क्षेत्रफल आपका कितना है, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल आपका 48 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे 48। ठीक है, बराबर 1/2। आधार कितना है दोस्तों, पता नहीं हमको है। ऊंचाई हमको पता है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गुणे 8 सेंटीमीटर। आधार को हम यस मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, यस मान लेते हैं। ठीक है, या यस मान लो या आधार ही डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, ये 48 बराबर 1/2 गुणे 8 है, तो इसको हम इस तरह से काट देते हैं। 8 एक अन्नम 8, 8 चौको 48। ठीक है, 8 चौको 8 छक 48 होगा ना, 6 होगा दोस्तों, 8 छक 48। ठीक है, 8 एक अन्नम 8 हो गया और 8 छक 48 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाएगा, अब बराबर करिए। जब दोस्तों ये पक्षांतर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये बटा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। तो यानी कि 2 गुणे ये 6 को इधर ला दीजिएगा, 6 हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लीजिएगा आप। तो x बराबर, ये x है ना, इसको x मान लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई किसी की दिक्कत नहीं। चलिए इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं इसी तरह। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके व्हाइट बोर्ड पे हमने मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। आइए इसको हल करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है कि y कोष्टक में z माइनस x, अगला है प्लस z, फिर दूसरे कोष्टक में है x माइनस वाई, फिर प्लस x बराबर कोष्टक में है आपका y माइनस z। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको कैसे हल किया जाएगा। इसको हल करने के लिए इसका आंसर देखिए कितना आएगा। देखिए पहले इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करिए, तो देखिए यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है और यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है। ठीक, ये प्लस प्लस दिख रहा है ना, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा y, क्योंकि दोस्तों चल नहीं रही है पेन थोड़ा सा, देखिए बराबर y z। ठीक है, y z होगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का चिन्ह प्लस माइनस का चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, तो इसके बाद y का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। चल नहीं रहा है दोस्तों थोड़ा सा, ठीक, yx हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसका z में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर zy का करेंगे तो zy हो जाएगा। ठीक है, प्लस को उतार लीजिए,
फिर इसमें इसमें गुणा करिए, x का y में करेंगे तो x y हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, फिर x z हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कुछ नहीं करना इसमें है। देखिए ये चिन्ह देख रहे हैं, ये माइनस का है। अब देख रहे हैं जो चिन्ह, जो सिंबल जो एक जैसा दिखाई दे, ठीक है, और उसका चिन्ह विपरीत हो, उसको काट देंगे। देखिए कैसे कटेगा, देखिए ये है वाई जेड माइनस वाई एक्स है। ठीक है, तो ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, है इसको देखिए कहीं पर ये दिख रहा होगा प्लस, देखिए ये है ना वाई जेड और एक्स वाई, यही है ना। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, जेड वाई एक्स वाई, चलिए एक्स, ये देखिए वाई जेड है ना, वाई जेड, और यहाँ पर देखिए वाई जेड कट गया। यहाँ देखिए वाई एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वाई एक्स है, यहाँ पर देख रहे हैं जेड एक्स है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जेड एक्स। ठीक है, यानी कि सारी संख्याएं आपकी क्या होगी दोस्तों, कट गई, तो आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ठीक, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत हो बताएं, नहीं, चलिए आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक दूसरे पेन नहीं चल रही है, इसका मतलब कि इसका जो इसमें स्याही भरी जाती है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगले दिन फिर इसी तरह आपको प्रश्नों का लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।